हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक गुड न्यूज की बात करेंगे जो कि सऊदी अरब से, और एक बैड न्यूज की बात करेंगे। हालांकि ये जो मैं बैड न्यूज बताने जा रहा हूं, ऐसी वाकया अक्सर भारतीयों के साथ में अरब देशों में हो रहा है। और कौन कर रहा है इसको आप थंबनेल पर थोड़ा देख के समझ गए होंगे, लेकिन अभी आर्टिकल जब आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद विश्वास हो जाएगा। तो आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप लोग खुद समझदार हो, ऐसे लोगों से आपको एकदम से दूर रहना है। इनसे दूरी इतनी बना के रखो जिसे गंदगी से बना के रखते हैं, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इनके भर का नहीं है, लेकिन संस्कार और कुछ बातें अब हमको अथॉरिटी नहीं देती, हमारे संस्कार। तो जो बातें मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना है, और आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। तो लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके भाई का अपने सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें आप लोगों को हमेशा मैं ला कर देता रहूं और जानकारी आपको बराबर से देता रहूं। और उसके साथ साथ में अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई का अपने सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आर्टिकल किस तरीके से है वो बताते हैं। तो फिर जैसा कि यहाँ पर आर्टिकल आपको हम दिखा देते हैं, गल्फ़ हिंदी का ये आर्टिकल है। और ये आज कोई नया केस नहीं है, बहुत इससे पहले सऊदी में भी हो चुका है, दुबई में भी हो चुका है, इंग्लैंड में भी हो चुका है। ये कतर की बात है, और ये पाकिस्तानी लोग मानते नहीं हैं, पता नहीं क्या इनको सूझ रही है, इनके अंदर इंसानियत मर गई है। मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेरहमी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल में थोड़ा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अरब देश कतर में भारतीय नागरिक की हत्या, पाकिस्तानी ने किया घर परिवार सब बेसुध। इस कंपनी में काम करते थे। तो यहाँ पर एक कतर की पुलिस है, और थोड़ा इसको नीचे हम आएंगे यहाँ पर तो इनका डिटेल आएगा। अरब के देश में कतर में झारखंड जमशेदपुर गोलमुरी के इमामुद्दीन की पाकिस्तानी नागरिक ने बेरहमी से हत्या कर दी। उनका 100 फ्लैट के सेप्टिक टैंक में बरामद किया गया। कतर की कास्को स्टील में कार्यरत रहे मोहम्मद इमामुद्दीन की हत्या उनके फ्लैट में पीजी के रूप में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक ने की थी। ठीक है, उसने पहले इमामुद्दीन को गला दबाकर मार डाला, फिर गला काट दिया। ये देखिए, अब ये क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, इन लोगों का लोग क्या चाहते हैं। 100 नहीं आएगा भारत, कतर ने मना कर दिया है, और क्योंकि उनको काट के टैंक में फेंक दिया गया था, तो ऐसे में उन लोगों ने मना कर दिया। हत्या के बाद 100 को बोरे में डालकर सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था। और पुलिस ने पाकिस्तानी रूम पार्टनर को गिरफ्तार कर निशानदेही का 100 भी बरामद कर लिया है, और उसका अंतिम संस्कार कतर में ही होगा, क्योंकि पुलिस ने 100 देने से इनकार कर दिया है। मोहम्मद इमामुद्दीन का पता लगाने में कतर में रहने वाले जमशेदपुर के लोगों ने सहयोग भी किया है, और उनके एक भाई हैं, वो मानगो जहूर बगान एरिया में काम करते हैं। और मोहम्मद इमामुद्दीन जो हैं, ये टिन प्लेट कंपनी में क्रेन ऑपरेटर थे, और बीआरएस लेने के बाद उन्हें कतर में कास्को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो फ़ोन पर बातचीत बंद हुई तो पत्नी को संदेह हुआ, दोनों बेटों को लेकर कतर में पहुंच गई। गुमशुदगी की जब तलाश रिपोर्ट दर्ज कराई तो वहां ये सारा व्याख्या हुआ। ठीक है, उनका कहना है कि मोहम्मद इमामुद्दीन की पत्नी जो हैं तरन्नुम जो थी, उन्होंने कतर पहुंचकर पुलिस को बताया कि 12 सितंबर से ही फ़ोन पर बात नहीं हो रही है। अभी आपको पता होगा कि पिछले एक वीडियो में हमने बताया था, जो कुवैत में एक कहानी हुई थी 7 सितंबर वाली, और ये 12 सितंबर की है। अक्सर इंडियन की मौत ऐसे हो रही है बाहर में। आप लोगों को मैं कई बार कह चुका हूँ कि बहुत सोच समझ कर बाहर निकलें, जो लोग नए लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर उनका फ़ोन नहीं लगा था। अनहोनी की आशंका होने पर कतर पहुंची पुलिस ने कमरे में जांच की तो खून के दाग व दुर्गंध मिले। इसके बाद रूम में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद उसने हत्या किए जाने की बात सारी स्वीकारी, यानी उसने कहा कि हाँ हमने किया है। ठीक है, उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सेप्टिक टैंक से 100 बरामद कर लिया। इमामुद्दीन की हत्या क्यों की गई इसका पुलिस पता लगा रही है। देखिए, ये पुलिस पता लगा रही है क्या होगा, लेकिन अब जो भी है भाई, जिसकी जान चली गई उसका तो बहुत बड़ा वो हो गया। लेकिन अब ये मैं एक चीज़ कहूँगा भाई, देखो, इसमें कोई बुरा माने या सही माने इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ कहूँगा कि जितना हो सके इनसे दूर रहो। इनके अंदर रहम नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, और मेरी बात किसी को बुरा लगे तो लगती रहे, क्योंकि जिसके बाप जिसका मरा, जिसका बेटा मरा, जिसका हस्बैंड यानी पति मरा, उसके दिल से जाके पूछो क्या बीत रही हो, कोई भी हो इंडियन का। और उसके साथ में एक कहानी हुआ है, हालांकि विदेश में है, गल्फ़ देशों में छोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन अब जिसकी जो
जिसका नाश हो गया उसका क्या होगा। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल थे। अब दूसरी अपडेट भी यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको भी मोबाइल के स्क्रीन पर आर्टिकल के तौर पर दिखा दूंगा। रुपए एटीएम को लेकर के है, तो उसको भी हम देख लेंगे कि रुपए किस तरीके से, रुपए वाला कार्ड अब सऊदी अरब में काम करने वाला है। और कुछ हमारे यहाँ के जो दो मंत्री हैं वो यहाँ पर आके चर्चा किए हैं और बातचीत हुई है, तो बहुत जल्दी चालू होगा। तो उस पर क्या है क्या नहीं होगा इसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते। तो अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, यूपीआई से लेकर के बातें कि अब सारा कुछ इंडिया का यूपीआई भी यहाँ पर काम करेगा, यूपीआई कोड जो भी है अपना नंबर वगैरह, और रुपए जो एटीएम है वो भी काम करेगा। पहले मादा था, जैसे मादा कार्ड सऊदी में चलता है तो उसी तरीके से था, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सारा कुछ था, तो ये सब चलता था। लेकिन अभी रुपए कार्ड भी चलेगा। रुपए कार्ड कुछ इस तरीके से होता है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ एक मीटिंग हुई थी जो हमारे यहाँ के उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी से। तो यहाँ पर गल्फ हिंदी का ये आर्टिकल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में भी चलेगा भारतीय पेमेंट यूपीआई सिस्टम, नहीं ले जाना होगा कैश। तो अब कैश नहीं लाना है, यहाँ पर आप यूपीआई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अपने फ़ोन पे, पेटीएम से, इन सब चीज़ों से अब आप यहाँ पर जो है पेमेंट कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि सऊदी का कैश हो तो भी, तो अगर आप इंडिया से फ़ोन पे, गूगल पे चला के आ रहे हैं तो उससे भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकोगे, या यहाँ का पेमेंट जो है अपने फ़ोन पे, गूगल में डायरेक्ट ले सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है जल्द शुरू होगा पेमेंट। भारत में जिस तरह से आसानी से पल भर में यूपीआई पेमेंट की सुविधा की गई है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जल्दी चालू हो जाएगा। बट अभी चालू नहीं हुआ ना, इसका कोई टाइम दिया गया है। ठीक है, बस इसमें गैर मुल्कियों का फ़ायदा बहुत होगा। और यहाँ पर ही हमारे पीयूष गोयल जी हैं, और तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, इसी 18-19 सितंबर को भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल रियाद में थे। और मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान वो भारत सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए। इस मीटिंग के दौरान उन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई थी। दोनों देशों के व्यापार नीति को मजबूत करने में सहायक भी होंगी। तो ये चीज़, इनका ये ट्विटर अकाउंट है। और अभी इसके नीचे और क्या है मैं बता देता हूँ। तो मीटिंग के दौरान इसके अलावा भी कई मुद्दे पर बातचीत हुई। यूपीआई पेमेंट सिस्टम के साथ साथ रुपए कार्ड इस्तेमाल पर भी बातचीत हुई है। तो इनका जो ये ट्विटर अकाउंट है इसको थोड़ा हम खोल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई ये पीयूष गोयल जी का है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चौकन्ने रहिएगा, अपने तरफ से चौक में हमेशा रहिएगा। ऐसे लोगों से व्यवहार ही एकदम नहीं करना, दूर रहिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। आप लोगों का क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और आगे से अगर कोई बंदा, मेरे कहने के हिसाब से अगर एक भी बंदा ऐसे लोगों से दूर रहता ना, तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाने का और मेरा मकसद जो है वो सक्सेसफुल रहा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।